नमस्कार, उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं समस्तीपुर में ट्रेनिंग की। ये बात लगभग स्टार्ट हो गई है। वो 8 तारीख यानी कि कल विश्व महिला दिवस के अवसर पर समस्तीपुर में आरसेटी में महिला उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और आपको जैसा पता है कि समस्तीपुर में आरसेटी में जो ट्रेनिंग के बैच का जो स्ट्रेंथ है वो 38 लोगों का उसमें है, जिनका जिनका 38 के अंदर में सीरियल नंबर महिला में होगा, उनका ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होना है। उनको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एटलीस्ट कल शार्पली 8-10 बजे तक थोड़ा पहले आप आरसेटी पहुंच जाएं और वहां डॉक्यूमेंट जो है उनको वेरीफाई करवा लें, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो पहले से जो आपके पास अप्लाई किया गया था वो डॉक्यूमेंट लगेगा, फ़ोटो लगेगा और आपका आधार पैन वगैरह जो है वो आपको जांच करेंगे और जांच करने के बाद आपका इनरोलमेंट होगा। और ये आपको पता है कि ये ट्रेनिंग 15 दिनों का होगा, जिसमें 11 दिन आपको थ्योरेटिकल क्लास होगा और 4 दिन आपको आउटडोर में वो इंडस्ट्री का विजिट कराने का प्रावधान है। वो आपको आरसेटी के डायरेक्टर श्री अशोक सर से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने उसमें बताया कि हम इस बार महिला दिवस के अवसर पर महिला को सम्मान देने की उद्देश्य से हम सबसे पहले महिला उद्यमी योजना में जो 1 से 40 के अंदर में आएंगे, यानी 35 से 38 तक के जो लोग हैं उन लोग को पहले बैच में शुरू करना है। और इस बैच के बाद जो है सो SC ST EBC और युवा के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान रहेगा। लेकिन इस बैच में आपको सबसे पहले महिला को सम्मान के तौर पर महिला दिवस के इस मौके पर कल उन लोग को ट्रेनिंग स्टार्ट करना है और इसके बाद बाकी के ट्रेनिंग होगा। और आपको पता ही है कि बैकलॉग का लगभग ट्रेनिंग पूरे बिहार में समाप्त हो गई है और बिहार में अब बहुत कम जगह बचा है जहां बैकलॉग का ट्रेनिंग CM SC ST और EBC योजना का बचा हुआ। क्योंकि बैकलॉग का ट्रेनिंग काफ़ी दिनों से कोरोना के कारण बंद था, वो ट्रेनिंग अब इस सेशन में लगभग सभी जगह बिहार के सभी जिला में करीब करीब समाप्त हो गया है और समस्तीपुर में भी ट्रेनिंग समाप्त हो गई है। और नया जो 21-22 सेशन का जो ट्रेनिंग है, जिसको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कहा गया है, जिसमें 4 कैटेगरी में होना था, उनका ट्रेनिंग समस्तीपुर में 8 तारीख से शुरू हो रही है। और हम समझते हैं कि बिहार में बहुत कम जिला बचा है जहां ट्रेनिंग अभी नहीं हो रही है, सब जगह हो रही है। इस ट्रेनिंग में डिले होने का कारण और पता सही से नहीं होने का कारण क्या है कि आरसेटी को ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिला है। जहां आरसेटी को ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिला है वहां ट्रेनिंग में डिले है। कारण कि अब कैसे पैसा मिलता है, किस रेशियो से पैसा टाइम पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो खर्चे हैं उसका पूरा वहन अभी आरसेटी के डायरेक्टर अपने बिहाफ में करते हैं और जब तक बिहार सरकार उसको पैसा नहीं देती है तब तक उनका एक्सपेंस होते रहना है। इस स्थिति में आरसेटी के डायरेक्टर या आरसेटी सोचती है कि अगर 1-2 लॉट भी आ जाए, पैसा आने लगेगा ट्रेनिंग का, तो उनको कराने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिकांश जगह जहां नए में इनरोलमेंट हुआ है ट्रेनिंग के लिए, इनपैनलमेंट आरसेटी का हुआ है, उन लोगों का पेमेंट ही नहीं मिला अभी तक बिहार सरकार से। किस तरह कैसे मिलेगी यह डिफाइंड नहीं है, वेग है, अस्पष्ट है। इस वजह से आरसेटी बड़ा सोच समझ के ट्रेनिंग करा रही है। पूरे बिहार का कमोबेश यही हाल है। और जहां तक ट्रेनिंग का है कि ट्रेनिंग तो आरसेटी चाहे तो एक बार में 2-3 बैच भी कर दे, उतने फैकल्टी का उनके खाने पीने का व्यवस्था भी कर सकती है, पर उनके पैसा मिलने का कोई अभी तक सही स्थिति नहीं मिल रही है। जैसा कि डायरेक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई थी और जब उनको लगता है कि अब एक बैच समाप्त हो गया तो फिर दूसरा बैच कब शुरू करना है, ये लगभग पूरे राज्य में, पूरे बिहार में आरसेटी तय करता है कि हम कब ट्रेनिंग करेंगे। इसमें कोई व्यक्तिगत और कोई पदाधिकारी से आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक बार जब लिस्ट आरसेटी को ट्रेनिंग के लिए दे दी जाती है तब उनका काम है कि वो सीरियल से उनका ट्रेनिंग
करवा के और रिपोर्ट बिहार सरकार को सर्टिफिकेट ट्रेनिंग करा के सर्टिफिकेट अपलोड कर डीपीआर अप्रूवल के लिए बिहार सरकार के साइट पर लोड करना ट्रेनिंग सेंटर का काम है। और वो किसी पदाधिकारी से सही से समझ में नहीं, सिर्फ जानकारी मिल सकती है कि ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है और नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। और आपको दूसरी बात है कि वेटिंग वाले का क्या होना है, ये भी बहुत दिनों से लगातार इस पर डिस्कस होती आ रही है। बिहार सरकार ने इस योजना में इस वर्ष भी उद्यमी योजना के लिए बहुत सारे लोन का व्यवस्था की है, 16,000 कुछ 1 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था की है। और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी ये बिहार सरकार तय करेगी। इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं है। और अगर बजट दिया भी गया है तो बजट एलोकेशन अप्रैल में हमको लग रहा है कि होने की कुछ संभावना बनेगी। उस स्थिति में सरकार जब तय करेगी कि अगले साल उद्यमी योजना को कैसे किया जाना, वेटिंग वाले को कैसे लेना है या उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये आपको अप्रैल में ही कम से कम जब बजट को बांटा जाएगा अपने विभाग में, किस योजना में कितना पैसा सरकार को खर्च करना है, तो उस समय क्लियर हो पाएगी। तब तक वेटिंग वाले को वैसे ही एज इट इज वेटिंग में रहना पड़ेगा। एक और सवाल हमारे पास आ रहा था कि ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट, आपको पीछे दिन में बता रहे थे कि ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट सेवा से संबंधित है। टेंट हाउस का एक प्रोजेक्ट उठा लीजिए, 10 से 12 लाख का सेल दिखाइए और कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको उसमें लग रहा है उस सारे को ले लीजिए। शेड के लिए उतना ही पैसे देना है, सर्विस के लिए जो आपका सामान का जरूरी है उन सारे सामान को 4 से 5 लाख में शो कर दीजिए। 2-3 लाख रुपया वो आपका उसमें क्या लगा है, वो हाइड्रा मशीन लगेगा, ब्यूटी इक्विपमेंट्स लगते हैं, चेयर्स लगते हैं, काउंटर रैक लगते हैं, फेशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है छोटे छोटे वो सब लगते हैं। इन सारे का करीब 2-4 सेट में लेंगे तो करीब 4-5 लाख रुपए का आपका ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट बन जाता है। उसमें आप फिर वर्किंग कैपिटल के लिए आप ब्यूटी कल्चर के लिए ले सकते हैं, शहनाज का जो एक किट आता है वो ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेके आप ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाइए और उसको समझ के आप बढ़ा सकते हैं। समस्तीपुर में तो ट्रेनिंग चालू हुई हो गई, डीपीआर और भी बता दें, डीपीआर के लिए बहुत सारा परेशानी है। डीपीआर बिहार सरकार उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर वाले को दिया गया है कि आप उनको डीपीआर बनाना सिखा दीजिए और डीपीआर बनवाइए और उसी को ही अपलोड करना। और इसमें बाहर से कोई आदमी नहीं करेंगे, फ्री में, बिल्कुल फ्री में बनाना है बिहार सरकार को और वही अपलोड आपको किया जाना है। इस योजना के जो लाभार्थी हैं, एक सवाल और है कि इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो केंद्र सरकार और अन्य बैंकिंग योजनाओं का लाभ ले सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि लोन बैंकिंग की जो भी योजनाएं हैं वो आप लेने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि ये आपका लोन जो है वो बैंकिंग से नहीं है तो बैंक के साइट पर आपको ये दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर आपका इससे काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पीएमईजीपी में लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा में भी लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपीबी में लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल वेंचर में लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टअप इंडिया में लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड अप इंडिया में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय गव्य विकास का लोन ले सकते हैं, बेकरी वाला गोटरी का ले सकते हैं, पोल्ट्री का, जो भी योजना आप लेने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये आपके बैंकिंग से रिलेशन नहीं रखता है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है और आपका सिविल वगैरह से कोई लेना देना इसका नहीं है। लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर आपका इस योजना से काम चल जाता है तो आप जितना बचते हैं बैंकिंग से उतना अच्छा है। क्योंकि लोन लेने से नहीं होता, लोन रीपेमेंट अगर टाइम पर नहीं कर पाते हैं, आपके पास जो ये फंड है सीएम उद्यमी योजना का, ये फंड ही सबसे सशक्त है और सबसे कारगर है। क्योंकि इसमें ब्याज नहीं लगेगा और आप अच्छे तरह से कर सकते हैं और ये जरूरी भी है। और आपको सेट करना है बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, आपको जो भी फंड सीड मनी के तौर पर दी जा रही है उससे अपने आप को फैलाना है, बढ़ना है और आगे तरक्की करना है। बिहार में विकास करने के लिए आपका इंडस्ट्री का सेट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे के लिए बात मत कीजिए, आप बात कीजिए कि आपका कौन सा यूनिट सक्सेस होगा और किस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, उसी काम को कीजिए। आप अगर ट्रेड चेंज करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में ट्रेड चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देख लीजिए कि किस काम को मैं अपने आप को परमिट करता हूं और किस काम को मैं करने में सक्षम हूं और कौन सा काम मैं कर सकता हूं।
अगर आपको लगता है कि इससे मेरा पूरा जीवन में एक रोजगार बनती है, स्वरोजगार का संभावना दिखती है, तो उसी काम को कीजिए अपने मन से। हम कितना जानते हैं अपने बारे में वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सही डिसीजन लीजिए। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे कोई प्रोजेक्ट पे चेंज मत कीजिए और वही प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो आपको आत्मसात करता है, आपको परमिट करता है, आपको आसान है, उसी काम को करिए। किसी कहने पे देखा देखी में मत कीजिए, क्योंकि देखा देखी से आप अभी तो कर सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक चलने के लिए रास्ता आपको चुनना, चलना आपको है। और जब तक आप सही डिसीजन पे, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो वो रास्ता कहाँ जाएगा ये आपको पता ही नहीं रहता। इसलिए बिहार में यही चीज का तो एंटरप्रेन्योर्स के बीच प्रॉब्लम रहता है कि उसको क्या करना है, कौन सा रास्ता ऑप्ट करना है, उसको खुद ही पता नहीं है। और कितनी दूरी हम अपने जीवन में इंडस्ट्री के क्षेत्र में जा सकते हैं उनको पता ही नहीं रहता। हम उन्हीं लोगों को गाइड करने के लिए ये वीडियो का छोटा सा क्लिप भेज रहे हैं। आप लोग को चाहते हैं कि अगर ये अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लोग को, ज्यादा से ज्यादा लोग को, 3 लोग को आप इंडस्ट्री के लिए प्रेरित कर दीजिए। हो सकता है 1-2 लोग लगेंगे तो 2, 4, 5 लोग इंगेज हो जाएंगे इंडस्ट्री में। आपका काम है, हमारा काम है लोगों को मोटिवेट करना। आप इंडस्ट्री लगाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए और इसी तरह से हमारे आपके प्रयास से ही अच्छा एक आत्मनिर्भर बिहार बनता है और बिहार में हम खुशफहमी में रह सकते हैं। बिहार के लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्री की जरूरत है और बिहार में हमारे आपके इस योजना का प्रयास बहुत ही अच्छा है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में भी इस योजना को बहुत अच्छे तरह से होगा। हम लोग से जहां तक सपोर्ट हो सकती है विभिन्न विभागों से मिलकर आप लोगों को सहयोग के लिए बात करेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बीच बीच में हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कंटिन्यू आपके वीडियो पर बने रहे। इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। नमस्कार, जय।